बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। खेल अब दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही अचानक ड्रामाई सूरत हाल हो चुकी है। वो नंबर गेम जिसके पूरे होने के दावे शहबाज शरीफ की हुकूमत वफाकी वज़रा पिछले कई घंटों से कर रहे थे, उस नंबर गेम में अचानक फिर तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खेल का आखिरी ओवर शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर 3 बड़े इस्तीफों ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है। कौमी असम्बली और सेनेट से 3 बड़े इस्तीफे जिसने शहर इक़्तिदार में हलचल मचा दी है। खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन खबरों की तफसील बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में घुसकर लोगों को उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अहले खाना को जो उठाया गया, अगर कोई एक शख्स इस पूरे क्रैकडाउन का, इस बिगाड़ का जिम्मेदार है, जिसने रियासत पाकिस्तान को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इजाजत दी कि लोगों के घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, लोगों के घरों में घुसकर उनकी माओं बहनों बेटियों को उठाया जाए, तो उस शख्स का नाम है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर जो काजी फायज ईसा और उनके साथी 4 जजेस ने फैसला दिया, उस फैसले ने असल में रियासत पाकिस्तान को इजाजत दी कि आप जोर जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वोट तोड़िए, आप लोगों के घरों में जाइए, उनकी माओ बहनों को उठाइए। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने ये इजाजत दे दी कि जो ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है रियासत से वो किया जाए, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ हो गई, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल गई। अगर आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना देती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जोर जबरदस्ती उठाए जाने या अगवा करने का कोई फायदा ना होता। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डर कर आईनी तरमीम की हमायत में वोट दे सकते हैं, उनका वोट भी काउंट हो सकता है, उनको डी सीट भी नहीं किया जा सकता, सो लिहाजा रियासत जो है वो इस टाइम पर अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ताकत के इस्तेमाल पर मोहर लगा दी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले चंद घंटों के अंदर 3 ऐसे इस्तीफे आए हैं, 3 ऐसे इस्तीफे जिसने कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम तब्दील कर दिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जो कुछ नजर आ रहा होता है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में वो हो नहीं रहा होता, पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा होता है। पिछले चंद घंटों के अंदर जो क्रैकडाउन हुआ, पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पिछले चंद घंटों के अंदर उठाया गया, यानी कल रात से लेकर आज 17 अक्टूबर दोपहर तक हर गुजरते पल के साथ किसी ना किसी एमएनए, किसी ना किसी सेनेटर के मुतल्लिक ये इतलात आ रही हैं कि फलां को उठा लिया, फलां की बेटी को उठा लिया, फलां की बेगम को उठा लिया, फलां के बेटे को उठा लिया। तो रियासत इस टाइम अपना पूरा जोर लगा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन कौमी असम्बली इजलास से पहले रियासत को बदतरीन शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है। वो 3 लोग कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसकी तफसील बताने से पहले मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस टाइम सिंपथी इकट्ठी कर रहे हैं, जो इस टाइम हमदर्दियां समेट रहे हैं कि जनाब हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, हमें उठाया जा रहा है, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है। कुछ तो बड़े जेन्युइन केसेस हैं, कुछ तो वाकई में ऐसे केसेस हैं जैसे जैन कुरैशी साहब की अहलिया को जो उठाया गया, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो एमएनएज और सेनेटर्स को खुद उठाया जा रहा है, मेरी नजर में वो तमाम एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं। भाई आज 17 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर तक की ये सारी कहानी है। क्या आप अगले 7 दिन आप किसी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहां पर आप कानून नाफिज करने वाले इदारों या हुकूमत पाकिस्तान से छुप जाएं? जब पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ आपको बार बार ये कह रही है कि आप खुद को अंडरग्राउंड कर लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार बार ये कह रही है कि तमाम MNAs और सेनेटर जो हैं वो अपनी हिफाजत करें, क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि रियासत इस टाइम किस तरीके से बावली हुई हुई है, रियासत किस तरीके से सेनेटर्स और MNAs को ढूंढ रही है? तो अगर कोई MNA और सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पकड़ा जा रहा है या उसको उठाया जा रहा है, तो मेरी नज़र में वो खुद इस चीज़ का जिम्मेदार है। इमरान खान की पूरी फैमिली पिछले एक सवा साल से रियासत का जबर बर्दाश्त कर रही है। इमरान खान गिरफ्तार हैं, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हैं, इमरान खान का भांजा गिरफ्तार है, इमरान खान की अहलिया गिरफ्तार है और पिछले 1.5 साल से ये तमाम पूरा का पूरा खानदान गिरफ्तार है। तो क्या आप अगले 7 दिन की गिरफ्तारी नहीं दे सकते? कितना कुछ जुल्म आपके ऊपर हो जाएगा। आप ये देखिए कि आपकी गिरफ्तारी से नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना होगा, आपकी गिरफ्तारी से इमरान खान को कितना नुकसान होगा। सबसे बड़ा मामला यह कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते, अगर किसी और जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है या काजी साहब को किसी और नौकरी के ऊपर तैनात कर दिया जाता है, तो आपको अंदाजा है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कितना बदतरीन क्रैकडाउन होगा। अगले 3 साल तक इमरान खान क्या जेल से बाहर आ सकेंगे? तो वो तमाम लोग जो इस टाइम हमदर्दियां इकट्ठी कर रहे हैं कि जनाब हमें उठा लिया, हमारे घर पर रेड हो गई, आप घर में मौजूद ही क्यों हैं? क्या आपको पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का अंदाज़ा नहीं है? यहाँ पर रियासत किस तरीके से काम करती है, ताकतवर इदारे किस तरीके से काम करते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये पहली दफ़ा हो रहा है? पिछले 2 साल से 20 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे पड़ गए। भाई आप रूपोश हो जाओ, आप कहीं पर ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको ना पकड़ा जा सके। क्या पाकिस्तान में रूपोश होना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? हम्माद अजहर है, मुराद सईद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के बाद से लेकर अब तक रूपोश है। जिसने छुपना है वो छुप जाता है, लेकिन जिसने जानबूझकर पकड़े जाना है, जिसने अपना वोट बेच दिया है, जिसने पैसे पकड़ लिए हैं, जिसने अपनी बोली लगवा ली है, उसके पास ये कहना बड़ा आसान है कि जनाब मेरे घर में छापा पड़ा और मैं पकड़ा गया। तो आप घर में मौजूद ही क्यों थे? आपको नहीं पता कि अगले 6-7 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से कितने इंपॉर्टेंट है? बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब 3 ऐसे इस्तीफे हैं जिसने कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम तब्दील कर दिया। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उनके हवाले से पिछले कई घंटों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जनाब उनके बेटे को उठा लिया गया। वो लाहौर के इलाके कैंट में रहती है। मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर जरका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और डॉक्टर जरका के ऊपर बहुत दबाव था। डॉक्टर जरका के एक बेटे को 2 दिन पहले उठाया गया नामालूम अफराद की जानिब से, उनके घर पर छापा मारा गया। डॉक्टर जरका घर पर मौजूद नहीं थी क्योंकि वो एक ऐसी सेंसिबल सेनेटर खातून है जिनको अंदाजा था कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो मुझे उठा लिया जाएगा। बहरहाल उनके बेटे को उठा लिया गया। डॉक्टर जरका ने तमाम तर ये जो खबरें चल रही थी कि उन्होंने अपना वोट बेच दिया है, उन्होंने जो है वो इस आईनी तरमीम की हमायत में अपना वोट देने जा रही हैं, तो डॉक्टर जरका ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये आगाह कर दिया है कि अगर उनके बेटे को ना छोड़ा गया, अगर मेरे ऊपर इतना ही प्रेशर रहा कि मैं आईनी तरमीम की हमायत में वोट दूं, तो बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। यानी डॉक्टर जरका अपनी सेनेटरशिप छोड़ देंगी। सेनेटरशिप छोड़ने का फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, इमरान खान को होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो ना तो अपनी सेनेटरशिप की परवाह करेगा, ना अपनी कौमी असम्बली की सीट की परवाह करेगा। वो इस्तीफ़ा दे देगा, क्योंकि इस्तीफ़ा भी कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम को तब्दील कर देगा। दूसरे हैं रियाज फतियाना साहब। अब रियाज फतियाना साहब का जो करैक्टर है वो बड़ा मशकूक है। रियाज फतियाना साहब जो है वो पिछले कई दिनों से बैरून मुल्क में थे। अचानक आईनी तरमीम यानी कौमी असम्बली का जो आज इजलास होना है, इस इजलास से 2 दिन पहले वो अचानक पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को रियाज फतियाना साहब के पाकिस्तान आने के बारे में इल्म नहीं होता। फिर अचानक रियाज फतियाना साहब ये हमदर्दियाँ समेटने लगते हैं कि जनाब मेरे घर पर छापा मारा जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है, मेरी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। अब रियाज फतियाना साहब
को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह कह दिया है कि अगर वाकई आपके ऊपर दबाव है तो आप इस्तीफ़ा दे दें। यानी अब रियाज फित्याना साहब के ऊपर इतना दबाव आ चुका है क्योंकि इस टाइम पर जो एमएनए, जो सेनेटर इमरान खान का साथ छोड़ेगा वो अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा, क्योंकि उसके बाद उसका सियासी कैरियर कम से कम खत्म हो जाएगा। तो रियाज फित्याना साहब ने भी डॉक्टर जरका के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तो यहां पर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस निज़ाम को शिकस्त हुई है। तीसरे हैं मिकदाद बलोच साहब, ये एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कल रात को इनको उठाया गया था इनके घर से, जब जैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया गया, जब सरदार अख्तर मैंगल साहब के सेनेटर्स को उठाया गया, तो उसी टाइम पर मिकदाद बलोच साहब को भी उनके घर से अगवा कर लिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अब बाकायदा तौर पर स्ट्रेटजी बना ली है कि जिस जिस को उसके घर से उठाया जाएगा इस मकसद के लिए कि जोर जबरदस्ती, क्योंकि काजी साहब ने वो तारीखी आर्टिकल 63 वाला फैसला दिया हुआ है कि आप जोर जबरदस्ती किसी का भी वोट जो है वो अपनी हमायत में डलवा सकते हैं। पहले तो ये था ना कि आईनी तरमीम के ऊपर कोई पार्टी का रहनुमा अगर अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। यानी हॉर्स ट्रेडिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग को रोक दिया था। पाकिस्तान की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म कर दिया था, लेकिन मौसूफ काजी फ़ायद ईसा ने दोबारा ख़रीदारी का जवाज़ पैदा किया, बोलियां लगवाने का जवाज़ पैदा किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दे दिया कि आप जो हैं वो जनाब किसी को भी ख़रीद सकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ही पिछले चंद घंटों के अंदर आपने देखा जो क्रैकडाउन हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि अगर किसी को उठाया जाता है, किसी पर छापा मारा जाता है, तो बड़ा आसान है, नंबर गेम किसी तरीके से हमने पूरे नहीं होने देने। इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को उठा लिया जाएगा, और कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पकड़े जा रहे हैं, कुछ जानबूझकर भी पकड़े जा रहे हैं, जिसका इशारा मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो में किया कि भाई आप घर में क्यों छुपे हुए हैं, आप किसी ऐसी जगह पर क्यों नहीं है जहां पर आप एक्सेसिबल ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 3 लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा, मिकदाद बलोच साहब और रियाज फित्याना साहब। इन 3 लोगों के इस्तीफ़ा देने के बाद जो कौमी असम्बली में नंबर गेम है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास 212 एमएनएज हैं, अरकान कौमी असम्बली 212 है, जिसमें तमाम तरह इत्तेहादी जमातों के लोग भी शामिल हैं। 224 का हिस्सा शहबाज शरीफ की हुकूमत को उबूर करना है। किसी भी तरीके से 12 लोगों की हमायत या 12 लोगों की सपोर्ट शहबाज शरीफ की हुकूमत को चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि मौलाना साहब मान भी गए, तब भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को कौमी असम्बली की हद तक कम से कम 4 ऐसे एमएनएस की हमायत चाहिए जो आईनी तरमीम को सपोर्ट करें, अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत या आईनी तरमीम मंजूर करवाना चाहती है। और वो 4 लोग कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे जैसे ये रियासत कोशिशें कर रही है कि लोगों को उठा लिया जाए। अब अगर ये 2-3 लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो 2-3 लोग फिर जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहीं ना कहीं से अरेंज करें। इसी तरीके से सेनेट के अंदर जो है वो 54 लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास हैं, 64 लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को चाहिए, यानी 10 मजीद वोट जो हैं, 10 मजीद सेनेटर जो हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को दरकार है इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। वो 10 सेनेटर्स भी ऐसे ही आएंगे कि डॉक्टर जरका को उठा लिया जाए और सेनेटर्स को जो है रियाज फित्याना को उठा लिया जाए। अब अगर ये लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो जो 10 सेनेटर्स शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पूरे करने हैं वो पूरे करने नामुमकिन हो जाएंगे। तो इस टाइम पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले तक की सिचुएशन ये है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि अगर नंबर पूरे होते तो क्रैकडाउन ना होता। क्रैकडाउन उसी सूरत में किया गया क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकी और मौलाना फजल रहमान भी इस टाइम तक नहीं माने। अब से कुछ देर पहले की सिचुएशन ये थी कि मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए दोबारा कोशिशें की जा रही हैं। रात वाला जो एक अशाइया था वो तो ज़ाया हो गया, वो नाकाम हो गया। मौलाना साहब ने कह दिया कि आइनी तरमीम का जो मुसवदा पहले मुस्तरद किया गया उसको हम दोबारा मुस्तरद करते हैं। अब सिर्फ ये रियासत कोशिश कर रही है कि ज़ोर ज़बरदस्ती क्रैकडाउन करके लोगों के घरों में घुस के उनके अहल खाना को उठाकर, बच्चों को उठाकर किसी भी तरीके से नंबर्स पूरे कर लिए जाएं। लेकिन वो तमाम लोग
جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جواز پیش کریں گے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ہمارے گھر میں ریڈ ہو گیا یا ہمیں اٹھا لیا گیا، آپ لوگ ان تمام لوگوں کے نام یاد رکھیے گا، ان کا یہ جواز کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب سب کو علم تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ ریاست نے نمبرز پورے کرنے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ جو ہیں وہ چھپ جاتے۔ اگر آپ پکڑے بھی گئے ہیں تو آپ ظلم برداشت کر لیں۔ اگر عمران خان 1.5 سال سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں تو کیا آپ اگلے 6 دن تک یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے؟ بہرحال سچویشن بڑی دلچسپ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔